किसी ने बहुत खूब कहा है, तकदीर अपने हाथों की बनाना हमको आता है। वो कोई और होंगे जो अपनी किस्मत पर रोते रहते हैं। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। एक बहुत अद्भुत कहानी आज आपके सामने लेकर आया हूँ। दोस्तों, बहुत समय पुरानी बात है कि एक गार्डन के अंदर बहुत सारे बीजों को मिट्टी के अंदर बो दिया गया। दोस्तों, वो मिट्टी में दबे हुए थे। काफी समय बीत चुका था। एक दिन बहुत बरसात आई और पानी वहां पर भरने लगा। वो बीज जो उस मिट्टी के अंदर सोए हुए थे वो सडनली हिलने लगे। उन्होंने कहा, अरे इतनी बरसात आ गई, ये बरसात तो हमारे जीवन में हमको डिस्ट्रॉय कर देगी, ये हमारे को खत्म कर देगी, हम आगे खिल नहीं पाएंगे, हम तो कितनी चैन की नींद सो रहे थे। और दोस्तों, ऐसा महसूस करके काफी सारे बीज जो हैं वो धीरे धीरे निराश्रित हो गए, अपने होप को खो बैठे और धीरे धीरे वो समाप्त होने लगे। लेकिन दोस्तों, उसमें से कुछ बीज थे जिन्होंने आपस में बात की। उन्होंने कहा, अरे भाई, ये बरसात आ रही है और यहाँ पर इतना पानी भरा हुआ है, अगर हम इसके पीछे और इसको हम सहन नहीं कर पाते हैं तो हम भी समाप्त हो जाएंगे, हमें कुछ करना चाहिए। और ऐसा कहकर उन्होंने अपने अंदर शक्ति भरी और शक्ति भर के अपने सीने को दोस्तों चीर दिया और चीर कर अंकुरित हो गए। दोस्तों, अंकुरित होकर वो धीरे धीरे एक छोटी सी पौधे के रूप में मिट्टी से बाहर आने लगे। वही बरसात जो पहले कुछ बीजों को समाप्त कर चुकी थी, अब वो उनको पानी दे रही थी, उनको नर्चर दे रही थी, उनको मिनरल्स दे रही थी। वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे। दोस्तों, समय बीत रहा था और बीज धीरे धीरे एक छोटे से पौधे में परिवर्तित हो चुके थे। फिर उनके मन में आया कि अगर हम इसी तरह बैठे रहे तो कोई हमारे ऊपर पांव रख देगा, हमें कुछ तो करना चाहिए ताकि हम अपने आप को बचा पाए। और ऐसी ही तेज कड़क धूप उनके ऊपर पड़ रही थी, पानी वहां पर था। और इसी प्रकार से उन्होंने कहा, चलो अब हम इस छोटे से पौधे के रूप में हम एक कली के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। और उन्होंने दोस्तों धीरे धीरे बढ़ना आरंभ किया, उस वातावरण को यूज किया और वही धूप जो है, वही पानी उनके लिए अमृत का काम करने लगा। अब वो पौधा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, एक कली के रूप में खिल गया। और कली के रूप में खिलते खिलते दोस्तों वो एक सुंदर से फ्लावर के रूप में खिल गया। वो फ्लावर ऐसा था कि जहां पर भंवरे आते थे, जहां पर लोग आते थे, उनको देखकर खुशियां बिखेरते थे, उनके साथ खेलते थे, उनके साथ फोटो खिंचवाते थे। और उनको बहुत खुशी हो रही थी कि कहाँ तो हम समाप्त होने वाले थे, लेकिन कहाँ अब हमारा अस्तित्व है। हमारे सामने प्रकृति भी हमको सलाम करती है, हमको हेल्प करती है और कितने सारे लोग आकर हमको निहार रहे हैं। दोस्तों, उन्होंने अपने जीवन को बदल दिया था और ऐसा कहकर बहुत सुंदर रूप में उन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया। दोस्तों, यही हमारे जीवन की भी कहानी। ये बीज कोई और नहीं, ये बीज हम सब हैं। दोस्तों, परमात्मा जब हमको इस सृष्टि पर भेजते हैं तो हमारी आत्मा रूपी बीज भी इस शरीर के अंदर जन्म लेती है। और दोस्तों, एक बात समझने की है कि ये जो वातावरण है, लोग हैं, परिस्थितियां हैं, चैलेंजेस हैं, ये हमारे लिए पानी और धूप का कार्य करते हैं। यदि हम चाहें तो हम अपने आप को समाप्त होने दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात ये भी सत्य है कि यदि हम चाहें तो यही पानी और धूप को, वातावरण को, हम एक विकास की नई संभावना की किरण लिए अपने आप को उससे उभार सकते हैं। दोस्तों, आज ये परिस्थितियां हमारे जीवन में नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आती हैं और प्रगतिशील जीवन के लिए दोस्तों अपने जीवन में परिवर्तन बहुत आवश्यक है। आज यदि हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, यदि हम असफलता को महसूस करते हैं दोस्तों, उसका कारण है अडैप्ट नहीं होना, मोल्ड नहीं होना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना। दोस्तों, अपने जीवन में परिवर्तन हमको प्रगति की ओर अग्रसर करता है। और उस समय ये जो कठिनाइयां हैं, उस समय ये जो चैलेंजेस हैं, वो हमारी सोच, हमारी समझ, हमारी बुद्धि को और शक्तिशाली बनाकर उसको विकसित करते हैं और हम अपने जीवन में पावरफुल अनुभव दोस्तों कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अपने आप को एक शक्तिशाली बीज के रूप में प्रस्फुटित करिए। अपने अंदर जो छुपी हुई शक्तियां, उनको पावरफुल तरीके से एक्सप्रेस करिए। दोस्तों, यही हमारे जीवन का सत्य है, यही हमारे जीवन का आधार है। और इसी में दोस्तों प्रस्फुटित करिए, अपनी असीमित शक्तियों को बाहर निकलने दीजिए। ये एडवर्सिटीज जो हैं, ये नेगेटिविटीज जो हैं, ये आपको आगे बढ़ाने का एक पावरफुल साधन बन जाती हैं। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।